हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने साल भर भी हिंदी को नहीं पढ़ा है तब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इन क्वेश्चंस से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिट 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप एवं उद्देश्य का विवेचन कीजिए। अथवा में आ सकता है, कार्यालयों में कार्यकलाप की संपूर्ण जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं प्रयोग तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीन हिंदी अनुवाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक रूप को प्रस्तुत कीजिए। अथवा में आ सकता है, प्रयोजन मूलक हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। इसी को अथवा में पूछ सकते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का आशय समझाते हुए उसके स्वरूप एवं विकास को स्पष्ट कीजिए। हिंदी अथवा में आ सकता है, हिंदी से प्रयोजन मूलक हिंदी तक की यात्रा संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ लिखते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में आ सकता है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं उद्घाटित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का नामोल्लेख करते हुए प्रयोजन मूलक हिंदी की सीमाएं और संभावनाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्विक विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, विस्तार पूर्वक लिखिए। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं प्रमुख प्रावधानों को समझाइए। नेक्स्ट हम यूनिट 2 पर आते हैं। इसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछ सकते हैं, कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। कंप्यूटर के ही बारे में आप उसमें से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग को समझाइए। अथवा में आ सकता है, कंप्यूटर की हिंदी कार्यविधि पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं व इनके क्या उपयोग होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इनपुट जिससे हम भेजते हैं, माउस कीबोर्ड हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग प्रणाली को समझाइए। वर्ड प्रोसेसिंग पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। मुद्राकृति या फ्रंट प्रबंधन क्या है, समझाइए। फ्रंट प्रबंधन किसे कहते हैं, अथवा में ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनिकोड क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स पर प्रकाश डालिए। अथवा में आ सकता है, हिंदी भाषा के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीटी का फुल फॉर्म बताइए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का क्या महत्व है जिससे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एमएस पावर पॉइंट भी हम जिसे हम कहते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड के आशय तथा इसके विकास क्रम का वर्णन करते हुए इसके महत्व को विवेचन कीजिए। आशुलिपि क्या है, इसका अर्थ तथा महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी पूछ सकते हैं अथवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पब्लिशिंग या वेब पेज बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं लिंक क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेट सर्फिंग से नेट सर्फिंग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लाइब्रेरी का अर्थ समझाइए। ई लाइब्रेरी के क्या लाभ हैं, इसमें लाभ और सीमा पूछा गया है। सरकारी टीवी चैनलों को प्राइवेट चैनलों से प्रसारने के कारणों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना। भौतिक कक्षा तथा आभासी कक्षा में अंतर समझाइए। आभासी कक्षा से क्या समझते हैं, मतलब क्या आशा है, इसके लाभ बताइए। नेक्स्ट हम यूनिट 3 से आते हैं। यूनिट 3 में से हमने करवा दी है एक वीडियो में। इसमें प्रशासनिक शब्दावली वाणिज्यिक शब्दावली है। हम प्रशासनिक शब्दावली पे पहले वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वो देख लेंगे तो यूनिट 3 से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आ सकते हैं। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ, आवश्यकता एवं हिंदी परिभाषिक शब्दावली के स्रोत पर लेख लिखिए। उसमें हमने जितने भी प्रशासनिक शब्दावली थी पूरी हमने करवाई है।
प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र की परिभाषिक शब्दावली का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम यूनिट 4 पर आते हैं। कार्यालयीन पत्र अथवा कार्यालयीन पत्राचार का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, नमूना देखकर समझाइए। अथवा में पूछ सकते हैं, कार्यालयीन पत्र तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र की विशेषताएं लिखिए तथा उसका एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। अथवा में आ सकता है, परिपत्र का आशय स्पष्ट करते हुए इसका एक प्रारूप तैयार कीजिए। परिपत्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। कार्यालय आदेश क्या है, इसके द्वारा किस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। कार्यालय आदेश का एक नमूना तैयार कीजिए। आदेश की विशेषताएं लिखिए तथा उसका एक नमूना भी प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना किसे कहते हैं, समझाते हुए बताइए कि इसे किस तरह जारी किया जाता है। अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीन ज्ञापन का एक ऐसा प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को किसी विशिष्ट विषय को संप्रेषित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठांकन से क्या तात्पर्य है, यह कब भेजा जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए उसके अवयवों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र क्या है, जिसे हम सर्कुलर कहते हैं, प्रारूप सहित बनाइए। आदेश या कार्यालय आदेश के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रारूप शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूपक शब्द का अर्थ बताइए और प्रारूप की रचना विधि को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण क्या है, अच्छे प्रारूप के अंग एवं विशेषताएं बताइए। एक अच्छे प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं बताइए। टिप्पण का अर्थ समझाते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा आ सकता है, टिप्पण लेखन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, संक्षेपण के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला है, संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण का महत्व, संक्षेपण की विशेषताएं और संक्षेपण करने की विधि का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन कहते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पल्लवन को उदाहरण सहित समझाइए। यूनिट 5 पर आते हैं। तो यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसकी वैज्ञानिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से कंप्यूटर की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, संक्षेप में लिखिए। कंप्यूटर के लिए किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से आप क्या समझते हैं, समझाकर लिखिए। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मानक भाषा का क्या अर्थ होता है, मानक भाषा के लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी के प्रमुख लक्षण लिखिए। मानक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मानक हिंदी से क्या आप क्या समझते हैं, उसकी 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने की क्या समस्या है, इसका हल कैसे संभव हुआ, हिंदी में मानक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाइए। ए अथवा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानक भाषा क्या है, उस उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक क्या है, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है, हिंदी में विराम चिन्हों की क्या उपयोगिता है, लिखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह उनके नाम लिखिए। अल्प विराम चिन्ह प्रयोग के सामान्य नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी ब्लॉग लेखन क्या है, समझाइए इसके विकास क्रम को। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर 2 के इतने ही क्वेश्चंस थे। यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।